उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर को एक दंगा हुआ, एक फसाद हुआ। नतीजा क्या हुआ आप तमाम लोग जानते हैं। सैकड़ों घरों को, दुकानों को, गाड़ियों को फूंक दी गई। जो तस्वीरें सामने आई वो काफी भयानक और चिंताजनक रही। वहां एक नौजवान गोपाल मिश्रा की मौत भी हो गई, उसे गोली लगी और गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई। आज आपने देखा कि क्या कुछ खबरें सामने आई। बहराइच से जो खबरें सामने आई वो इस तरह से कि दो नौजवान को एनकाउंटर कर दिया गया, दो नौजवान का एनकाउंटर किया गया। एक का नाम मोहम्मद सरफराज, दूसरे का नाम जो है वो मोहम्मद तालिब है। इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के चर्चाएं हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर प्राइम टाइम कर रही है और नेता अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। आधा पक्ष ये कह रहा है कि ये पूरी तरीके से एक फर्जी एनकाउंटर है, मानो किसी छोटे मोटे और सस्ते कहा सकता है जो फिल्म मेकर है उनसे कहानी गढ़वा दी गई, राइटर से कहानी लिखवाई गई और एक उस कहानी के आधार पर एक जो है वो मूवी पेश कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये दोनों ही अपराधी जो है वो भाग रहे थे, नेपाल भागना चाहते थे। बचाव में प्रशासन ने गोली चलाई और उस दोनों ही लोगों के अलग अलग पैर में गोली लग गई। आपको बता दें इस पूरे मामले के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर यह बात कही है कि ये पूरी तरीके से एक फर्जी एनकाउंटर है। क्या कुछ वो कह रहे हैं आप इस वीडियो को देखिए। बहराइच में सरफराज और मोहम्मद तालिब के साथ जो हुआ, जो उनका एनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा किया गया, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये चीजें हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर गन की बुनियाद पे आपको फैसले करने हैं तो फिर न्यायालय का क्या काम है। दूसरी चीज यह है कि कोई आदमी अगर किसी का मर्डर करेगा 70 किलोमीटर दूर ले जाकर के असला क्यों छुपाएगा। तीसरी चीज यह है कि पुलिस कहती है कि हमने अपने डिफेंस में गोली चलाई थी। अमिताभ यश जी ये कह रहे हैं कि 5 लोगों से हमारी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ कहाँ हुई, असला कहाँ बरामद कराने की। चौथी चीज ये है कि लड़की ने बयान दिया, जो सरफराज की बहन ने, कि हमारे घर से हमारे वालिद को, हमारे भाई को, एक व्यक्ति और को, 3 को लेकर के पुलिस वाले कल 4 बजे लेकर के गए। पूरी रात गायब थे, कोई स्टेटमेंट नहीं पुलिस का, कोई गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं बताया। आप गिरफ्तारी तो पहले नहीं बताए, आप असलहे की बरामदगी बता दिए। बहरकैफ ये पूरी तरीके से फर्जी इनकाउंटर है जो हाफ इनकाउंटर किया गया है। हम लगातार कलीम हाशमी साहब जो उनके वकील हैं, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं। और एक आखिरी बात ये पूछना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की पुलिस से, योगी आदित्यनाथ जी से, अमिताभ यश जी से और बहराइच पुलिस से, कि जिन लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद, जो राम गोपाल मिश्रा के मर्डर के बाद जो हुआ, जो वहां पर आगजनी हुई, लोगों के घरों को लूटा गया, मकानों को लूटा गया, लोगों के शोरूम जलाए गए, अस्पताल जलाए गए, उन पर आज भी किसी एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आप कार्रवाई धर्म, जात पात, समाज की बुनियाद पर कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये गलत है। धर्म की बुनियाद पर इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पर इंसाफ होना चाहिए। मैं एक बार पुनः फिर कह देना चाहूंगा कि ये जो इनकाउंटर हुआ है ये पूरी तरीके से फर्जी है और फर्जी है। तो आपने सुना कि शौकत अली ने क्या कुछ बयान दिए हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के नेता ने जो बयान दिया है वो सही है? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो वाकई फर्जी है या फिर उनके द्वारा जो बातें बताई जा रही है वो बिल्कुल सही है? आप इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।